हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है, यानी कि अलजेब्रा का जो चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था, रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 आपके लिए लेकर आ गए। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हमें पढ़ना है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या बताऊं आप लोगों को, कि ये जो है हमेशा आपको काम आएगा। एंड आपने इसका नाम भी सुना होगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियो। अब ये जो ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशियो है, इसके अंदर जो टॉपिक हमें पढ़ना है, उसका नाम अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा सुनने में। एक पहले का नाम है इन्वर्टेंडो, अगले का नाम है अल्टरटेंडो, ठीक है, फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो ये कुछ टोटल हमें 5 जो है प्रॉपर्टीज पढ़नी है। सही बोलूं तो ये क्या है, प्रॉपर्टीज है जो हमें इक्वल रेशियोज के अंदर ऑपरेशन कैसे करना है ये हमें बताता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको स्किप करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी पढ़ाते, सीधा सीधा एग्जांपल लेंगे एंड आपको बताएंगे कि ये एग्जांपल हमने कंपोनेंडो सॉल्व किया, ये एग्जांपल हमने अल्टरनेंडो सॉल्व किया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आपको हमें पहले आज का स्पेशल जो आज का वीडियो दोस्तों 10 से 15 मिनट का जो भी वीडियो होगा दोस्तों, इसमें आज स्पेशली आज सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ऑपरेशन ही कराऊंगा, यानी कि ये प्रॉपर्टी क्या है यही बताने वाला हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉपिक की अगर आपको बात बताऊं, जो कि हमारा पहले मेन हेडिंग क्या है, मेन हेडिंग डाल देता हूं, जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियो। ठीक है, मेन हेडिंग क्या है हमारा, ऑपरेशंस हमें पढ़ना है, ठीक है ना, ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियो। ठीक है, इक्वल रेशियोज के ऊपर जो भी हमारा ऑपरेशंस रहेगा उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो मैंने मेन हेडिंग डाल दिया, और मेन हेडिंग में सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है, जो कि पहला प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है, जिसका नाम है इन्वर्टेंडो। अब ये इन्वर्टेंडो क्या होता है ये आपको मैं बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखो। इन्वर्टेंडो नाम थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना, आपने कभी सुना नहीं होगा इन्वर्टेंडो अल्टरनेंडो क्या है ये सब। तो मैं आपको बताऊं, इन्वर्टेंडो मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपको मैं यहां पे लिख के दिखाऊंगा। इफ यहां पे बोल दिया कोई भी दो रेशियो है, लेट्स सपोज यहां पे मैं बोलूंगा कि एक रेशियो है A/B जो कि इक्वल है C/D से, ठीक है ना, कोई भी मेरा रेशियो है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन यहां पे हम लोग अल्फाबेट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, बेसिक चीजें बता रहा हूं, कंसेप्ट बता रहा हूं, एक जनरल इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैंने क्या बोला कि इफ देयर आर टू रेशियोज, दैट इज A/B एंड C/D, ये दोनों क्या है आपस में अगर इक्वल है, ये हमें पता है कि ये दोनों क्या है, इक्वल में है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, यानी कि जो इन्वर्टेंडो का प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, इन्वर्टेंडो ये जो प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है, इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है ना, आपको पता होगा, आप इंग्लिश में अगर इसका मीनिंग ढूंढने जाओगे, इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा लेना। तो इन्वर्टेंडो का ये प्रॉपर्टी का मीनिंग ये है कि अगर यहां पे A/B इज इक्वल टू C/D, यानी कि दो रेशियो जब इक्वल करके दिए हुए हैं, तो इसका जो उल्टा हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, A/B का उल्टा हो जाएगा B/A, इक्वल वैसे ही रहेगा, और C/D का उल्टा हो जाएगा D/C। और यही है इस प्रॉपर्टी का मीनिंग दोस्तों, कि इन्वर्टेंडो का मीनिंग यह है कि इफ देयर आर टू रेशियोज व्हिच आर गिवन हियर दैट विल बी इक्वल टू ईच अदर, अगर दिया हुआ है तो सीधा सीधा इन्वर्टेंडो का प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग दोनों के दोनों रेशियो को उल्टा लिख सकते हैं, यानी कि A/B को हम लोग B/A लिख सकते हैं और C/D को D/C लिख सकते हैं। और यही हमारा प्रॉपर्टी है किसका, इन्वर्टेंडो का। उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रॉपर्टी है पहला आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है कि दैट इज इफ A/B इज इक्वल टू C/D देन B/A इज ऑल्सो इक्वल टू D/C। क्लियर है। अब आगे बढ़ लेते हैं हमारे सेकंड प्रॉपर्टी की। तो इसको सबसे पहले रफ कर लेता हूं, आप ध्यान से देखते जाओ। ये हो गया पहला प्रॉपर्टी, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी जिसका नाम है अल्टरटेंडो, ये क्या होता है, अल्टरटेंडो क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। ओके क्या दिया है यहाँ पे, सेकंड टॉपिक का नाम अल्टरनेंडो, ठीक है ना, अल्टरनेंडो नाम है। तो सेकंड यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी जिसका नाम है अल्टरनेंडो, ठीक है। नाम आप लोग को याद रखना, कंफ्यूज मत होना, इन्वर्टेंडो में, अल्टरनेंडो में, आगे जो भी पढ़ाऊंगा उसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके लिए उनको प्रॉब्लम होता है। तो यहां पे अल्टरनेंडो में क्या होता है कि अगर अगेन यहां पे मेरा कुछ रेशियो दिए हुए if that is ratio is given that is A/B, अगेन यहां पे क्या दिया हुआ है, एक रेशियो दिया होगा A/B नाम का, एंड वो अगर इक्वल होता है C/D से, यानी कि दूसरे रेशियो से अगर वो इक्वल होता है, देन अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी दिया हुआ है जिसका नाम है अल्टरनेंडो, इस प्रॉपर्टी के अनुसार क्या हो जाएगा कि ये जो A है और उसके सामने C है, ये दोनों अपॉन में चले जाएंगे, यानी कि A/C हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा B/D के। ये प्रॉपर्टी है जिसका नाम है अल्टरनेंडो, क्योंकि नाम में अल्टरनेंडो आप जब देखोगे तो इसका जो मीनिंग होता है अल्टरनेट मतलब क्या होता है, उसके सामने वाला, अल्टरनेट बोलते हैं ना हम लोग, आपने पढ़ा भी होगा 8th स्टैंडर्ड में, अल्टरनेट एंगल्स, जैसे उसके अपोजिटली वाला सामने वाला, ठीक है, तो उसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो इसी प्रकार से यहां पे मैं आपको बताने कर रहा हूं कि ये जो प्रॉपर्टी हमारा जिसका नाम है अल्टरनेंडो में हमें क्या पढ़ना है कि अगर हमारा दो रेशियो इक्वल दिए हुए थे, यानी कि A/B जो था वो हमें इक्वल दिया हुआ था, A/B इज इक्वल टू C/D हमें दिया हुआ था,
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम लोग उसको लिख सकते हैं कि उसके सामने का जो भी रेशियो रहेगा, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई नंबर है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, तो वो 2/4 हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया, A/C बन गया और B/D बन गया। ये इसका प्रॉपर्टी का नाम है और यही प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेंडो। आप लोग याद रखना है, इन्वर्टेंडो में उल्टा करना था, अल्टरनेंडो में सामने वाले को रेशियो बना के लिखना है। करेक्ट है, क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट डू मीन बाय इन्वर्टेंडो एंड व्हाट डू मीन बाय अल्टरनेंडो। क्लियर है? अब आगे बढ़ लेते हैं और हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कंपोनेंडो। ये भी बहुत इजी है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और अक्सर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये जो पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ये एक सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं, प्रॉपर्टी अलग से कभी पूछेगा नहीं आपको। बहुत ही कम चांस होंगे कि प्रॉपर्टी आपको ऐसा पूछेगा कि एक्सप्लेन करो इन्वर्टेंडो क्या होता है, अल्टरनेंडो क्या होता है। एक्सप्लेन करने के लिए नहीं पूछेगा, इसके लिए मैं आपको अंदर की चीजें नहीं बता रहा हूं, जो मेन प्रॉपर्टी वही बता रहा हूं। क्लियर है? क्योंकि यही चीज अगर आपने समझ लिया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी के बेस पे जब आपने प्रॉब्लम सिखाऊंगा मैं आपको, अगला लेक्चर जब लेकर आऊंगा तो उसमें प्रॉब्लम जो है, क्वेश्चन जो है आपको कराऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज सिर्फ प्रॉपर्टी लर्न करके ले लो। आज मैं 5 का 5 प्रॉपर्टी आपको पढ़ाऊंगा, घर पे जाके आपको इसको लर्न करना है कि तुरंत क्लिक होना चाहिए दिमाग में। अगर मैं पूछूंगा A/B = C/D है तो इसका अल्टरनेंडो बताओ, तो आप तुरंत आपको आना चाहिए कि हाँ A/B = C/D का अल्टरनेंडो होगा A/C = B/D। करेक्ट? तो ये आपको तुरंत मन में आना चाहिए। तो इस प्रकार प्रैक्टिस भी कर लेना ये वीडियो देखने के बाद। क्लियर है? अब तीसरा प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं जिसका नाम है, थर्ड प्रॉपर्टी जिसका नाम है कंपोनेंडो। ठीक है ना, कंपोनेंडो। ठीक है, तो कंपोनेंडो में एक वर्ड छुपा हुआ है कंपोजिट, जिसको हम लोग एडिशन भी बोलते हैं। ठीक है ना, कंपोजिट करना। तो कंपोनेंडो में एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर मेरा सेम एक रेशियो है जिसका नाम है A/B = C/D, अगेन मेरा एक रेशियो है जिसका नाम है A/B = C/D, तो क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा जो आंसर आएगा इसमें क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, कंपोनेंट मतलब कंपोजिट करना, प्लस करना। तो यहां पे जो फर्स्ट रेशियो रहेगा दैट इज ए, जो रहेगा हमारा पहला जो वर्ड रहेगा वो उसके नीचे वाला, यानी न्यूमेरेटर और जो डिनोमिनेटर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे कंपोनेंडो में। ठीक है, यानी कि A + B हो जाएगा और नीचे अकेला आ जाएगा B, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो B आ जाएगा। ये पहले रेशियो की मैंने बात किया, दैट विल बी इक्वल टू A + B/B हो गया। ये बीच में इक्वल वैसे ही रहेगा एंड सेम इसके लिए भी सेम हो जाएगा कि ये जो C है वो D के साथ प्लस हो जाएगा, यानी कि C + D और नीचे अकेला D रहेगा। तो हमारा जो कंपोनेंडो का जो फॉर्मूला बना, जो हमारा प्रॉपर्टी बना, वो क्या बना दोस्तों, आप देखोगे यहां पे जो कि बन रहा है A/B = C/D। अगर ऐसा दिया होता है तो इसका कंपोनेंडो के हिसाब से जो प्रॉपर्टी बनेगा वो बनेगा A + B/B = C + D/D। क्लियर है? तो जो भी रेशियो रहेगा, एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताओ कि अगर दिया रहेगा, लेट सपोज आपको 2/3 = आपको दिया हुआ है 4/5, तो इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, कंपोनेंडो के हिसाब से हमारा कैसे बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू, ये क्या बनेगा, 2 और 3 नीचे है, यानी कि 2 + 3/3 बन जाएगा, विल बी इक्वल टू, ये 4 और 5 प्लस हो जाएंगे, यानी कि 4 + 5/5 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 2 + 3 कितना होता है, 5/3 इज इक्वल टू 4 + 5 9/5 बन जाएगा। इस प्रकार आपका बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। ऐसे टाइप के एग्जांपल नहीं आते, कुछ और तरीके से आते, लेकिन हम लोग एग्जांपल्स कल डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारा अगला लेक्चर आएगा तब डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो कंपोनेंडो प्रॉपर्टी है, जिसमें हमने पढ़ा कि अगर कोई भी दो रेशियोज दिए रहेंगे A/B = C/D, तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, दोनों रेशियो को आपस में प्लस कर देना, यानी कि A + B को न्यूमरेटर में प्लस करके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना, यानी कि A + B/B हो गया और दूसरा C + D/D हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स? तो बहुत ईजी था। उम्मीद करता हूं कि ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। वैसे ही बात कर लेते हैं हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी की, जो कि लगभग ऐसे ही है लेकिन वो थोड़ा सा अलग है, जिसका नाम है डिविडेंडो। ठीक है, तो डिविडेंडो में क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, जिसका नाम है फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, हमारे लिए फोर्थ प्रॉपर्टी है जिसका नाम है डिविडेंडो। ठीक है, डिविडेंडो। ठीक है, अब ये डिविडेंडो क्या है ये आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे हमने यहां पे एक चीज पढ़ा, क्या पढ़ा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंटली हमने पढ़ा कि जो आपका कंपोनेंडो था, इसमें हम लोग ने क्या किया था, प्लस किया था। तो सेम ये जो डिविडेंडो है दोस्तों, इसमें हम लोग को क्या करना है दोस्तों, माइनस करना है। तो सेम यही चीज है, जैसे कि मैं आपको बता दूं यहां पे कि लेट्स सपोज कि यहां पे हमें एक चीज दिया हुआ है A/B। ठीक है ना, इफ यहां पे मैं लिखता हूं कि हमें एक रेशियो दिया हुआ है A/B जो कि इक्वल है अगेंस्ट C/D के साथ। ठीक है ना, सो C/D के साथ मेरा रेशियो अगर सेम है, तो यहां पे जो मेरा अकॉर्डिंग टू डिविडेंड, यानी कि जो डिविडेंडो प्रॉपर्टी है मेरा, जिसमें हम लोग को माइनस करना होता है, उसके हिसाब से क्या बनेगा, सेम जैसे आपने कंपोनेंडो में किया वैसे ही डिविडेंडो में करना है, लेकिन बस फर्क इतना है, वहां पे प्लस किया था, यहां पे माइनस किया था। तो यहां पे क्या हो जाएगा, A - B हो जाएगा, दैट इज A - B/B हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू C - D/D हो जाएगा। करेक्ट है दोस्तों? तो यही हमारा
प्रॉपर्टी है डिविडेंडो का कि अगर कोई भी रेशियोस हमें दिए हुए हैं इक्वल प्रोपोर्शन में, यानी कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया हुआ है, तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट करो सबसे पहले न्यूमरेटर में और डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर के साथ, तो a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी हो जाएगा। और यही हमारा प्रॉपर्टी है किसका, डिविडेंडो का। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो उम्मीद करता हूं कि आपको डिविडेंडो जो प्रॉपर्टी है ये भी आपको समझ में आ गया रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक फाइनल प्रॉपर्टी जिसका नाम है, पांचवा प्रॉपर्टी जिसका नाम है कंपोनेंडो डिविडेंडो, मतलब दोनों एक साथ है, तो कंपोनेंडो भी है वो और डिविडेंडो भी है, तो ये दोनों अगर एक साथ दिया होता है तो हम लोगों को किस प्रकार जो है रेशियोज को लिखना है वो आपको यहां पे प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो पांचवा प्रॉपर्टी जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नाम है जिसका नाम है कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो ये कंपोनेंडो एक साथ लिख दो एंड साथ में डिविडेंडो। ठीक है ना, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो ये दोनों को नाम एक साथ लिखा गया है। पहले आपने कंपोनेंडो अलग से पढ़ा, डिविडेंडो अलग से पढ़ा, आप कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों को एक साथ पढ़ना है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना होता है। अगेन अगर दिया हुआ है हमें कि एक रेशियो है a अपॉन बी जो कि इक्वल होगा c अपॉन डी के साथ, ठीक है ना, c अपॉन डी के साथ अगर वो इक्वल होगा देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी हम लोग लिख सकते हैं। कंपोनेंडो का मतलब क्या होता है दोस्तों, वी नो दैट कंपोनेंडो में हम लोग को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से प्लस करके डिवाइड बाय डिनोमिनेटर करना होता है। वैसे ही डिविडेंडो में हम लोग को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से माइनस करके और उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। तो सेम इसको भी हम लोग यही तरीके से लिखने वाले हैं। दैट विल बी इक्वल टू, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे कि जो पहला जो टर्म रहेगा, यानी कि जो पहला टर्म रहेगा इसको एक बार प्लस करना है, तो a प्लस बी रहेगा यहां पे। ठीक है ना, क्योंकि कंपोनेंडो क्या होता है हमारा a प्लस बी होता है। अब इसको कंपनसेट करने के लिए a प्लस बी लिखा तो उसके नीचे आप लिखोगे a माइनस बी। ठीक है ना, तो एक बार आपने कंपोनेंडो का फॉर्मूला यूज किया a प्लस बी और नीचे एक बार डिविडेंडो का फॉर्मूला यूज किया, तो ये हो गया एंड इक्वल टू ये भी सेम हो जाएगा, दैट इज c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो कितना इजी फॉर्मूला है, कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर एक साथ दिया रहेगा तो आपको बस एक बार ऊपर प्लस करना है, एक बार नीचे माइनस करना है, इधर पे भी एक बार ऊपर प्लस किया एक बार नीचे माइनस करना है, यानी कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। और यही हमारा फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी है किसका, कंपोनेंडो डिविडेंडो, जब एक साथ दोनों दिया होता है तो। क्लियर है फ्रेंड्स? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यही हमारा 5 प्रॉपर्टी थे जो हम लोग को आज के दिन में पढ़ना था, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इन केस ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड आपके पूरे अलजेब्रा 9th स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियो, ये हमने टोटल आज 5 पढ़ लिए, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि क्या होता है यहाँ पे सबसे पहले हमने पढ़ा ठीक है ना, इन्वर्टेंडो पढ़ा, इन्वर्टेंडो के बाद हमने पढ़ा सेकंड चीज दैट इज अल्टरनेंडो, थर्ड पढ़ा हमने कंपोनेंडो, फोर्थ पढ़ा हमने यहाँ पे डिविडेंडो एंड फिफ्थ जो टॉपिक था जो कंबाइन था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का, तो ये हमने 5 टॉपिक पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट आप देखोगे तो आपके सीधा पेज नंबर 66 पे आपको नजर आएगा कि आपको सॉल्व करना है कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, जो कि इसी टॉपिक के ऊपर बेस है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के ऊपर बेस पे, इन्वर्टेंडो अल्टरनेंडो के बेस पे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे जो कि मैं आपको कराऊंगा अगले लेक्चर में, जिसका नाम है अगला लेक्चर नंबर 7, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत मजा आएगा करने में, क्योंकि आज ये पढ़ने में कितना मजा आया तो सोचिए इसके ऊपर जब क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो कितना मजा आएगा आप सोच सकते हो दोस्तों। तो यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपका जो आज जो आपने ट्राई किया पढ़ने की कोशिश की ये आपको समझ में आ गया होगा, जो प्रॉपर्टी हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की ये आपको समझ में आ गया। अगर ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको, अपने सारे रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सबको शेयर करो एंड उनको भी बोलो आगे शेयर करने के लिए, ताकि ये जो टॉपिक है हर एक के पास पहुंचे एंड वो लोग समझ पाए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।